जमया नहीं जिन लोर ने तकिया जमया नहीं बल्ले बल्ले खा लो दही बल्ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट विल्सन असगर और आज मेरे साथ हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे उस्ताद, हमारे बहुत कुछ इनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि बाबर शेख साहब किसी एमरजेंसी की वजह से वो मेरे साथ आज नहीं है। आज मेरे साथ डॉक्टर सगीर अहमद साहब हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत बहुत, और तमाम लोगों को, नाजरीन को और मसीह बरादरी को हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। चूँकि डीएम डिजिटल के एक रवायत है का किसी का भी यहाँ पे त्यौहार हो, खुशी हो, गमी हो, सबके साथ डीएम डिजिटल मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, और गमी है तो उसके दुख का के साथ शामिल होता है। तो आज मसीही बहन भाइयों की ईस्टर है, तो इसने स्पेशल इसके बाद भी जो प्रोग्राम होंगे वो बड़े अच्छे ईस्टर के मौका पर भी होंगे, और जो हमने मसीही सॉन्ग भी चलाए तो ये डीएम डिजिटल के लिए की तरफ से मसीही बहन भाइयों को एक गिफ्ट है। बिल्कुल जी। सर, तारीफ आप कराएंगे कि मैं तारीफ करूं? जो हमारे साथ गेस्ट हैं, जो गुलदस्ता आपने बनाया, ये गुलदस्ता जी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है जी। तासीर यूसुफ मखदूम साहब का तारुफ मैं करवाता हूँ जी। और ये माशाल्लाह अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक इदारा है। इन्होंने स्टार्ट किया बहुत हम्बल स्टार्ट लाइफ इंश्योरेंस से, और इंतहाई पस्ती से स्टार्ट हो गया आज माशाल्लाह इंतहाई बुलंदी पर हैं। मैंने इनकी कामयाबी भी देखी है, इनकी नाकामियाँ भी देखी हैं, इन्हें बुलंदी पर भी जाते देखा है, और मैं समझता हूँ कि ये अपनी ज़ात में बिला मुबालगा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक लेजेंड है। लेजेंड। और बाकी बातें पता चलेंगी कि कैसे हुआ सब कुछ। अपने प्रोग्राम में सर आपको खुशामदीद जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप कराची में रहते हैं, हमने गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको दावत दी। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे लाहौर आना। मेरी जिंदगी जो इब्तदाई ज़िंदगी है वो लाहौर में गुजरी है, मेरी स्टूडेंट लाइफ लाहौर में गुजरी है। मैंने इंश्योरेंस कैरियर का आगाज़ अपना जो है वो लाहौर से किया। तो मैं दोबारा आपकी तरफ से आता हूँ, हमारे साथ जो दूसरे पर्सनालिटी हैं वो भी आप ही करवा दीजिए। माशाल्लाह तज़ीन है जी, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तज़ीम मोहसिन खान, माशाल्लाह कराची से इनका ताल्लुक है। अजीब इत्तेफाक है कि तासीर लाहौर से कराची गए और तज़ीम कराची से लाहौर आई है, ताकि वो गैप फिल हो जाए। ये बाय प्रोफेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंसानों के दुख दर्द शेयर कर रही हैं, और इसके अलावा इन्हीं मौजूआत पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करती हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। कराची वाले लाहौर वाले बन गए और लाहौर वाले कराची वाले बन गए। आप खुदा दोनों भी खैर करें। क्या होगा, क्योंकि इन्हीं के वो भी हमारा शहर है जी, बेशक, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर है, तो जिन्हें लाहौर नहीं देखे अब जो कराची में पैदा वो क्या कहता है वो सुनेंगे। आप पहले सबसे पहले ये हमें बताइएगा, आप लाहौर में क्यों शिफ्ट हो गए, कराची छोड़कर, रोशनियों का शहर? बेसिकली मेरी शादी यहाँ पे हो गई थी, तो सारा घर अब टेक्निकली मेरा लाहौर के अंदर बेस हो गया, इसलिए। लेकिन दिल अभी तक कराची का। दिल कराची में। दिल कराची में। वैसे लाहौर आपको कैसा लग रहा है? लगा है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मैंने नोटिस जो किया है कि लाहौर के लोग ज़्यादा वेलकमिंग हैं, ज़्यादा लविंग है एज कम्पेयर टू कराची वाले। ओपन माइंडेड भी, और इन द सेंस के अपना घर भी आपके लिए खोलते हैं, आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, वो प्यार भी ज्यादा करते हैं, ठूसते भी हैं, खाना भी काफी ज्यादा ठूसते हैं, लेकिन वो जो खुलूस है, वो प्यार है, वो लाहौर में ज्यादा है। वो ज्यादा आपको अजनबियत महसूस होती है। असल में खाते तज़ीम इसलिए है कि प्योर चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो पता है तो ये है कि प्योर चीजें लाहौर से मिलती है, इसलिए खाया जाता है। बिल्कुल। इसमें 2 नंबरी हो गई, फिर खाया नहीं जाता। तो ये वजह है खाने की। जी, आपको कराची से कैसा लगा? असल प्रोफेशन में आपकी तरफ आएंगे। मैं भी शादी की वजह से ही कराची मुंतकिल हुआ हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मेरी शादी है उसके साथ। मैं भी तज़नीन की तरह शादी की वजह से ही वहाँ हूँ। मेरी जॉब चूँकि अब कराची में है, तो लिहाजा कराची शिफ्टेड हूँ। वैसे मेरी लक है कि इंश्योरेंस की दुनिया, लाइफ इंश्योरेंस की दुनिया में रहते हुए मैंने आलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम शहरों में काम किया है। वो स्कर्दू हो, वो गिलगित हो, वो चित्राल हो, वो लोरालाई हो, जोब हो, तुरबत हो,
वो घोटकी सुबह आ रहे हो, घोटकी हो, सखर हो, हैदराबाद हो, तो हर जगह पे मैंने काम किया। मैं कई शहरों में रहा भी। सर सारा कुछ देखने के बाद क्या कहेंगे? मैं देखो लाहौर तो बाहर के मैं रह नहीं सकता, तो मेरे अंदर है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि यस, लाहौर के लोग बहुत जिंदा दिल, इन्हें जिंदा दालान लाहौर कहा गया, इन्हें जिसके बारे में ये कहा गया कि वो पैदा ही नहीं हुआ जिसने लाहौर नहीं देखा। तो ये बातें अपनी जगह पे बहुत ठीक हैं, लेकिन सच्ची बात है हमारे मुल्क पाकिस्तान के सारे ही शहर बड़े खूबसूरत हैं, और लोगों के करीब जाकर देखें। मैं तो बहुत धंस कर उनसे मिला हूं, मैं शहरों में जाके रहा हूं, मैं कोयटा सिटी में रहा हूं, मैं पिंडी में रहा हूं, मैं कराची में रहा हूं, मैं लाहौर में रहा हूं। मैंने देखा है कि लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, मुल्क से भी, दोस्तों से भी और अजीजों से भी। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की। ताज़ीन की तरफ चलते हैं। ताज़ीन, आपने अपने कैरियर का कहां से स्टार्ट किया और जो प्रेजेंटली आप काम कर रही हैं, ये क्यों आपने स्टार्ट किया जो सोशल मीडिया? और इसमें ये भी शामिल कर लीजिए कि यही फील्ड क्यों मुंतखब किया आपने? जी, काफी लंबी स्टोरी है। लेकिन ये चीज थी कि जैसे टीनेजर्स होते हैं, तो वो जो मेरा टाइम पीरियड था जिंदगी का बहुत मुश्किल था। ऑल्दो सब कुछ था, पेरेंट्स वर अमेजिंग, एजुकेशन सब कुछ था, लेकिन कुछ कहते हैं ना अंदर से चीज मिसिंग महसूस हो रही थी। जी। उसकी वजह से ये था कि फ्रेंड्स भी उल्टे सीधे थोड़े बनने शुरू हुए, तो वो फ्रेंड्स भी थोड़े डिप्रेशन में थे, उनकी वजह से मैं भी डिप्रेशन में चली गई। सोहबत का असर तो होता ही है। एग्जैक्टली। तो वो चीज थी कि बहुत ज्यादा उस पीरियड के अंदर मुझे डिप्रेशन होना शुरू हुआ। अच्छा। और इस पॉइंट तक पहुंच गया कि खुदकुशी का सोचना शुरू कर दिया। तो इतना क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया कि मेरे पेरेंट्स फिर मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या रीजन है। जी। तो उन्होंने मुझे दवाइयां ठूसनी शुरू कर दी। जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर रहना पड़ेगा, दैट वाज द पॉइंट। आई वाज लाइक नहीं, अच्छा, कुछ अंदर से मैंने चेंज करना है, तो मेरा बाहर चेंज होगा। वाह वाह वाह। तो जब ये सोचा, ऑटोमेटिकली कहते हैं ना अल्लाह भेज देता है उन लोगों को, ऐसे असबाब बन जाते हैं। जी। तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी शुरू की। और फिर मेरा भाई हमेशा वही कहता था कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो लोगों को हेल्प आउट करने का है, सोशल टाइप पर्सनालिटी है। माशाल्लाह। जी जी। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं हेल्प कर सकती। माशाल्लाह। तो स्टार्टिंग में तो होता था मैं कौन होती हूँ हेल्प करने वाली। देन आई रियलाइज मे बी ये मौका है मेरा कि हाउ टू गिव बैक। देन इसलिए मैंने साइकोलॉजी चूज की। माशाल्लाह। और जैसे जैसे साइकोलॉजी और पढ़नी शुरू की, मुझे और इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। तो उधर से फिर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑथर्स हैं सेल्फ हेल्प के, ब्रायन ट्रेसी वगैरह हो गए। ब्रायन ट्रेसी मेरे टीचर भी रहे हैं। जी जी जी। तो उनको सुनना शुरू किया, उससे एक और जज्बा पैदा हुआ। माशाल्लाह। उसकी वजह से फिर आई रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको रीच आउट नहीं कर सकते। जी जी जी। तो फिर इसलिए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियो स्टार्ट की। बहुत मैंने देखी है, बड़ी खूबसूरत बात है। और विल्सन मैंने देखी है माशाल्लाह फेसबुक पर तज़ीन की जो इन्हें प्रोमो लगाए हैं, और वो लाखों इंसानों के लिए के दुखों का मदावा साबित हो रही है। और हमारी भी मुलाकात वहीं हुई थी, और मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आपका मैसेज बड़े कैनवस पे आना चाहिए। जी थैंक यू जी। जी। अब आइए जी चलते हैं जरा तासीर यूसुफ मखदूम साहब की तरफ भी, फिर आते हैं तज़ीन की तरफ भी। तासीर साहब आप बताइए कि आपने ये क्यों मुंतखब किया और कैसे, क्या बाई चांस था या बाई चॉइस था, और अब कैसा फील कर रहे हैं कि सारी उम्र आपकी गुजर गई है माशाल्लाह। इसलिए सबसे पहले तो मैं अगर मुझे इजाजत दें जी जी, तो मैं कराची के हवाले से एक बात और कहना चाहूँगा। कराची में अपनी पुरानी पोस्टिंग, मेरी अपनी पुरानी कंपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी, और उसके हेड की हैसियत से, मार्केटिंग हेड की हैसियत से मैं कराची में रहा 3 साल। तो उन 3 सालों में सच्ची बात यह है कि मैं कराची के लोगों में बहुत मिक्सअप नहीं हो पाया। अच्छा। तो कराची के लोग मुझे ऐसे ही लगे जैसे ये शायद लाहौर की तरह इनका दिल बड़ा नहीं है, या लाहौर की तरह ये बहुत ओपन हार्टेड नहीं है, या ये इनके पास लोगों को मिलने का टाइम नहीं है। मुझे ये फीलिंग रही। इस शिकवे का जवाब में है तज़ीन, जवाब शिकवा है। लेकिन इस दफा जब मैं गया कराची, अब मैं पिछले 8 साल से कराची में रह रहा हूं, चूंकि मैंने खुद ये फील किया कि नहीं मुझे यहां कराची में रहना है। अच्छा। अब मुझे तो कराची के लोगों के दिल भी बड़े लगते हैं। अच्छा, वो बड़े मिलनसार भी लगते हैं,
वो टाइम देने वाले भी लगते हैं, वो एक दूसरे को खाना खिलाना या दावतें देने वाले भी लगते हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं ये बात, किसी मजबूरी के तहत नहीं, लाहौर के प्रोग्राम में बैठकर कराची की बात कर रहा हूं। उन्होंने लाहौर की तारीफ तजनीन ने तो लाहौर को तजनीन कर दिया आके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कराची को जाकर अपना रोल अदा करूं, कराची को बेहतर करने के लिए। मैं बड़े प्रोफेशन की तरफ आपकी तरफ आना, लेकिन एक मैं डिफरेंस जानना चाहता हूं खानों के मुतालिक। मैं कराची गया हूं, खाने बड़े टेस्टी, वाकई रियल टेस्ट। बिल्कुल लाहौर को जब हम देखते हैं यहाँ पे भी टेस्ट है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर दे आप, कराची के खाने आपको कंपैरेटिवली कैसे और आपके कंपैरेटिवली कराची के खाने, बल्कि आप पाकिस्तान के खाने देखिए, अगर आप निहारी की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कराची में अच्छी है। अगर आप पाए की बात करेंगे तो मैं कहूंगा लाहौर में अच्छे हैं। अगर आप मुर्ग चने की बात करेंगे तो मैं कहूंगा लाहौर में अच्छे हैं। और अगर आप हलीम की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कराची में अच्छी है। तो कराची किसी लिहाज से खानों में पीछे नहीं है, बल्कि विल्सन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं मीठे का शौकीन हूं, बहुत शौक से खाता हूं मिठाइयां भी। तो मुझे पूरे पाकिस्तान में अगर मैं मिठाई की तारीफ करूंगा तो पब्लिसिटी हो जाएगी, वरना मैं बताऊं कि जबरदस्त मिठाई कराची में मौजूद है। वो लाहौर का क्या अच्छा लगा? लाहौर का क्या अच्छा लगा? कीमे वाला नान। मिसिंग एट कराची। कराची में जो कि अवेलेबल नहीं होता। वहाँ शीरमाल जो है, वहाँ तख्तान जो है। कराची के मैं भी गया हूँ, कराची की कुछ डिशेज ऐसी हैं कि कराची का कोई नेमोल बदल नहीं। हलीम खास तौर पे खाया वहाँ, और तिक्के कुछ मखसूस जगह पर, और बोरी बाजार में वो जो आपके मिलते हैं वो मिठाई की वो है ना खास एक डिश है। लेकिन ये हम असल में डिस्कस इसलिए करें तासिर साहब कि पाकिस्तान कितना रिच है। हमने अपने कल्चर को बुला दिया, हमने अपनी चीजों को बुला दिए। आप कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, दूसरे शहरों की भी बात की। बलूचिस्तान की सजी देखी है, हर खित्ते की हाँ जी, वही चीज कहीं भी आप चले जाए। मैंने टांग में एक, मुझे खाना नहीं भूलता, वो कल्चर है पख्तून का शायद, कि एक परात इतनी बड़ी परात पूरे उसमें से, और बड़ा टेस्टी खाना था वो। तो खाना भी एक जगह पे, ये नहीं अलग से नहीं, सब एक जगह, डिफरेंट जगह पे चले जाए तो पता चलता है कैसे कैसे ये खाने बलूचिस्तान में सज्जी का आप जैसे कह रहे हैं। अच्छा, एक आपने बात की इनके बारे में, तासीर साहब के बारे में, पस्ती से स्टार्ट की है। असल में मकसद हमारा ये भी सक्सेस स्टोरी पस्ती क्या थी, सक्सेस स्टोरी क्या। पहली बात ये है कि मैं लफ्ज पस्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो असल में लिहाजा इसलिए कि मेरे बहुत सारे छोटे भाई आज उस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, या मेरी छोटी बहनें बेटियां वहां से स्टार्ट कर रही हैं जहां से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं बिल्कुल ये जुमला उनके लिए नहीं बोल सकता कि वो पस्ती से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं वो बिगनर्स हैं, और बिगनर्स हमेशा जब हम कलाम पाक पढ़ रहे शुरू किया तो हमें यसरुल कुरान हाथ में दे दिया गया। जब हमने इंग्लिश की किताब पढ़ने से पहले हमें एबीसी पढ़ा दी गई। तो वो बिगनिंग हमेशा छोटी जगह से ही होती है, और हर एक को स्टार्ट हमेशा यहीं से लेना होता है, हम्बल स्टार्ट लेना होता है। मैं इसमें कोई शक नहीं है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब मैंने मैंने प्रोड्यूसर साहब मैं कहूंगा कोई अगर सॉन्ग या कलाम हमें दे सकते हैं तो वो बता दीजिएगा। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि मैंने अपने कैरियर का आगाज इसी लाहौर शहर से किया। मेरी फादर रेलवेज में मुलाजिम थे, और मैं उनका ये ख्याल था और उनका ये ख्वाब था कि मुझे रेलवेज में मुलाजिम करवा दें वो। और इस तरह से वो घर जो उनके नाम है वो मेरे नाम हो जाए। और इस तरह से वो जो रेलवेज की जो पास फ्री मिलते थे लाहौर से कहीं जाने के लिए, तो वो फ्री मिल जाएं, और रिटायरमेंट के बाद मेरे बेटे को पेंशन मिल जाए। तो ये मेरे फादर मेरे लिए ड्रीम देखते थे, और जाहिर है बाप का ड्रीम बेटा को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जिस वक्त मैं अपनी इब्तदाई तालीम से फारग हुआ तो थोड़ी दाएं बाएं दुनिया देखी, तो मैं देखता था रेलवेज में कार कोई नहीं है। अच्छा। रेलवेज के घरों से कहीं बेहतर घर जो हैं वो गुलबर्ग और मॉडल टाउन के हैं उस वक्त जब मैंने अपने करियर का आगाज किया। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई ऐसे प्रोफेशन में मैं जाऊं
जो रेलवेज नहीं हो और कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें मैं ग्रो कर सकूं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बुनियाद पर। माशाल्लाह, आपकी विजन भी डिफरेंट थी। यस, तो इसमें यह भी था कि ना मेरे फादर मुझे हम मीडियोकर फैमिली जिसे कह सकते हैं उससे हमारा ताल्लुक रहा। कोई बहुत ज्यादा पैसे मेरे फादर के पास नहीं थे, मुलाजम आदमी थे, वो मुझे कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं करवा के दे सकते थे उस वक्त। तो उनके पास मेरे पास ऑप्शन रह जाती थी सिर्फ ये कि या वो मुझे कोई पैसा दें, मैं कोई कारोबार करूं, या मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में जाऊं जिसमें सिर्फ मेहनत इन्वेस्ट करूं दयानतदारी के साथ, माशाल्लाह, और मैं ग्रो कर जाऊं। मैं नहीं कहता कि मुझे पहले दिन से पता था कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोफेशन है, लेकिन जब मुझे ये पता चला इस कैरियर का कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोफेशन है पाकिस्तान में जिसे ज्वाइन करने के बाद लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट अगर मेहनत करे दयानतदारी के साथ तो वो ग्रो करके इस दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल कर सकता है। वो पैसा भी हो सकता है, वो इज्जत है, शोहरत है, तजर्बा है, हर चीज उसके पास। सबसे बढ़ के वो दूसरों के काम आता है, दूसरों आप भी लोगों के काम आ रहे हैं, इंसानियत का भला कर रहे हैं। इस मैं पूछूंगा भी क्यों अवेयरनेस पाकिस्तान में इंश्योरेंस की नहीं है, लेकिन मैं ताज़ीन की तरफ जाऊंगा। मैं ये बताइए कि आपने ये स्टार्ट किया, एक आपके साथ कोई हैपन हुआ जी, एक आपने कहा कि मैं जो आप स्टडी हासिल कर रहे हैं कितना इम्पैक्ट करता है, जो स्टूडेंट चाहता है या बच्चा चाहता है उसे वही करना चाहिए, माँ बाप कुछ और करवाना चाहते हैं, कैरियर प्लानिंग जिसे कहते हैं, उसके बाद ये जी, उसके बाद अगला मैं सवाल करूंगा आपको। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक मसला यही है कि वालिदैन बच्चे को रोबोट बनाकर रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं, उन पर फैसला इम्पोज करते हैं कि ये बन जा वो बन जा। हालांकि जिंदगी गुजारनी बच्चे ने, पढ़ना भी उसने, इम्तिहान भी देना है, लेकिन वालिदैन उसे अपनी ख्वाहिशात की सलीब पर चढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ और तासीर साहब की जो स्टोरी है उनकी तरफ आऊँगी। देखें, जो माँ बाप बच्चे के लिए सोच रहे होते हैं वो उनके हिसाब से वही चीज़ अच्छी होती है। जैसे कि तासीर साहब के वालिदैन ने सोचा कि ये रेलवे में हो जाए, पेंशन आ जाएगी, क्योंकि जो उनका विजन था वो उधर तक ही लिमिटेड था। तो माँ बाप अच्छा तो सोच रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है बिकॉज हम अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है और हर कोई यही चाह रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेशन भी दे। सो जो बच्चे का विजन है वो माँ बाप के विजन से हट गया है। बिल्कुल सही। अब जब बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपना फील्ड चेंज करने की कोशिश करता है, जैसे बहुत सारे अब बच्चे कहते हैं कि मैंने फोटोग्राफर बनना है, जी, माँ बाप कहते हैं ये कैसा प्रोफेशन है, लेकिन जो उसे पेशा समझते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली वालिदैन वो चीज देख नहीं सक रहे होते जो कि बच्चा देख रहा होता है, और बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ रही होती है। लेकिन हमारी स्पेशली मैं अभी तक नोटिस करती हूँ सोसाइटी में ये हो रहा है कि बच्चा वो ड्रीम गिव अप कर देता है, क्योंकि उसने उस सोसाइटी में ही रहना होता है, उसने उन वालिदैन के साथ ही रहना होता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, वालिदैन की हुकूमत अदूली को समझते हैं कि ये नाफरमानी में शामिल हो। एग्जैक्टली। तो वो चीज होती है कि फ्रस्ट्रेशन फिर उससे बढ़ती है। बट आई फील कि इफ अगर आप अपना टैलेंट को यूज करना शुरू करें ना, आप कहीं भी उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप डॉक्टर एक सॉन्ग में आपको सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह होना चाहिए जी। दासी साहब के ये किसे डेडिकेट कर रहे हैं जी आप? जी, इन दोनों गेस्ट को डेडिकेट। हाँ जी, डेडिकेट जब चलेगा फिर पता चलेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अखियां दे कोल चन पर दसिया बोल भावे ना देखण दा चाहा सानू मुख पर दावी ना ढोला
नाज़रीन, ये बताइए को पंजाबी समझ आइए गाना क्या 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 असली में तो नहीं। पंजाब में रहकर आपको पंजाबी नहीं आ रही? टूटी फूटी मेरा मियाँ कहता है कि प्लीज पंजाबी ना बोलो वरना लोग निकल के मुझे मारेंगे। नहीं, पंजाबी को पुकार रही है। अच्छा, वो इसीलिए हमने तासी साहब को बुला के इंश्योरेंस करवा लें उनकी। अच्छा तासिर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? हालांकि फायदा तो लोगों का यही है इसमें, इंश्योरेंस करवाएंगे, कम पैसे देके ज्यादा पैसे वो लेंगे। मैंने जब इंश्योरेंस शुरू की, दैट वाज 1972। अच्छा, उस वक्त मैं उर्दू फिल्म कोई देखता था, इंडियन फिल्म कभी कोई देखते थे, तो उसमें इंश्योरेंस एजेंट का एक तस्वर दिखाया जाता था कि उसने जी सूट पहना हुआ है, ब्रीफ के साथ में है, और वो जब इंश्योरेंस की बात करता है ब्रीफ केस उठा के उसका फेंक दिया जाता है। तो कुछ इस तरह के तस्वुर मेरे जहन में थे जब मैं ज्वाइन कर रहा था। मैं सबके लिए तैयार आया था कि ये काम एक मैसेज देने का है, और मैसेज जो भी देता है आदमी वो होता डिफिकल्ट है, वो कोई भी मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मैं मेंटली तैयार होकर आया। लेकिन 72 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा ये कि हाँ, मैंने जब सराइकी वाला बेल्ट में जाके काम किया तो वहाँ इंश्योरेंस कहता था तो समझ नहीं आती थी, फिर मैं बीमा कहता था तो उन्हें बीमा भी समझ नहीं आती थी। तो वो थोड़ा मुश्किल दौर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज है। तालीम की वजह से। एनी स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान, नेम एनी, वहां पर लाइफ इंश्योरेंस का कुछ छोटा मोटा दफ्तर मौजूद है, और उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हर जगह पर अपने फुटप्रिंट्स बना रखे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी पिछले 20 साल से इन हुआ है अब, और काफी प्लेयर्स जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा तासीर इसमें अब एजुकेशन में भी बाकायदा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट पढ़ा रही है उसे, और बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन है सगीर साहब के लिए इस हमारे बुजुर्गों की, उसके अंदर उन्होंने आगे बढ़ के मुबारक मलिक कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। ये वो बड़े कद्दावर नाम हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो अवेयरनेस पहले से तो बहुत बेहतर है। जो आप ड्रीम दिखाते हैं, ये बताते हैं, फाइनेंशियल प्लान, ये करेंगे, वो वाकई ट्रू होता है इन द एंड, यही होता है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों में एक टीवी प्रोग्राम में था और मौजू था आज के वालिदैन और कल के वालिदैन। अच्छा सर, मैं ये फील करता हूं कि मैं वालिद हूं आज का, और मेरे वालिद कल के वालिदैन थे जो जिनकी मैं औलाद। अब आपके आने वाले यानी यस्टरडे टुडे का वो है। विल्सन पूरे साल की फीस जो है, पूरी जिंदगी की जो फीस है, मेरी एक बेटी के 1 साल की फीस उससे ज्यादा है। मैंने कभी तस्वुर में, ख्वाब में भी नहीं सोचा था जब मेरी बेटियां पैदा हुई कि एक बच्ची को पोस्ट ग्रेजुएट करवाने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक खर्च आएगा 4 से 5 साल में। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने एक बड़ा कमाल किया है। उन्होंने ऐसे प्लान बनाकर दे दिए हैं कि आज का वालिद, जो आज वालिद बन रहा है, वो जो ही बच्ची पैदा हो, बेटा पैदा हो, उसके लिए 18 साल का वो प्लान ले ले। अच्छा। और 18 साल के बाद जो यूनिवर्सिटी फी है वो हर साल कंपनी पे करे, बजाय 40-50 साल इकट्ठा निकालने के, वो आज से वो पैसा थोड़ा थोड़ा निकाल सकता है। एंड द सिमिलरली मैरिज ऑफ मैरिज का भी, जी। सिमिलरली कोई वालिद अपनी बेटी पैदा जिस दिन हो उस दिन उसके लिए प्लान बाय कर ले मैरिज का, और सोच ले उसे 3 मिलियन चाहिए, 4 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन चाहिए, 10 मिलियन चाहिए, 20 मिलियन चाहिए। अच्छा। आज प्लान करे, उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा ईयरली कि क्या पे वो करेगा, और बच्ची को पैसे ऐसे लमसम उस वक्त मिल जाएंगे। द बेस्ट पार्ट विल्सन इसमें ये है, वैसे पेंशन का भी इसमें है, बुजुर्गों जो कर दो। द बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि एक फादर ने अपने एक बेटे के लिए एजुकेशन प्लान लिया, एक इंस्टॉलमेंट दी जी, बेटी के लिए एजुकेशन प्लान लिया, मैरिज प्लान लिया, एक इंस्टॉलमेंट दी, और खुदा ना खास्ता डेथ हो गई। अच्छा। ऑल इंस्टॉलमेंट्स टिल देयर मैरिज और एजुकेशन सीज हो जाएंगी। अच्छा जी। अच्छा। और बेटे को फीस ऐसे पे होगी जैसे ये इंस्टॉलमेंट इसका फादर ने पूरी दे रखी है, और बेटी को मैरिज पे पूरे पैसे ऐसे मिलेंगे जैसे फादर ने पूरे पैसे दे रखे हैं। सर, दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं समझता हूं आज का वालिद अपनी फाइनेंशियल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो बड़े इत्मीनान से पूरी कर सकता है इस तरह से कि वो आज से उनके लिए ले ले। और ये इंश्योरेंस ने बड़ी मदद की है। मेरे दौर में 72 में ऐसे प्लान्स नहीं हुआ करते, लेकिन इस दौर जो में आज की इंश्योरेंस में आए। चले तासीम भी यही काम कर रही है। जी मैम, आपने ये सोशल मीडिया पे जब शुरू किया, इसका रिस्पांस आपको क्या मिला और क्यों कर रही हैं? बहुत अच्छा। बेसिकली तो मेरा मकसद ये था कि जितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर्स हैं और उन्होंने भी पेज लाइक किया है और वो भी वो वीडियोस देखते हैं। तो मकसद यही था कि बिकॉज एक डिग्री आ गई है, एक हुनर आ गया मेरे हाथ के अंदर, तो मैं जो ऑफर कर सकती हूँ नॉलेज के थ्रू, सॉल्यूशंस के थ्रू, मैं वो ही उन लोगों को ऑफर करूँ। और सोशल मीडिया पे मैंने नोटिस किया जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं ऑनलाइन, लेकिन वो अपने आप को ही प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने माशाल्लाह आपके में खास तौर देखे कि आपके हर प्रोमो में इंसानों के किसी नफ्सियाती मसले का बड़ा सॉलिड हाल है। जी, तो ऑब्वियसली हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि आप ये फॉलो करेंगे 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक छोटा सा फाउंडेशन तो बना रहे हैं, थोड़ी आगाज हो सकता है। जी, तो थोड़ी बहुत टिप्स दे सकते हैं कि आप इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। जी, तो ऑब्वियसली जब आप डेप्थ में जाते हैं, फिर आपको वो 1-to-1 सेशंस तो लेने पड़ते हैं। मैं वापस उसी चीज़ पे आऊँगी कि मैंने नोटिस किया कि वो साइकोलॉजिस्ट जो जितने भी सोशल मीडिया पे थे, अपना आपको प्रमोट करें कि आप हमारे साथ ये स्पेशलाइज्ड सर्विस लें, आप ये लें वो लें। आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई वांटेड कि कोई मेरे पेज पे आए, उसको कोई ऐसी चीज मिले कि उसको उसकी जिंदगी में आसानी हो। जी। तो देखिए, जब आप किसी को देते हैं ना, आपको भी वापस मिलता है। सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये वाह माशाल्लाह, वाह। तो वो चीज होती है कि इवन दो मुझे शायद फाइनेंशियली ना मिल रहा हो, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन तो है ना कि किस और पता नहीं कितने लोग आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे या किस जिंदगी में। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है कि आप इंसानों की जिंदगी में आसानियां पैदा कर रही हैं। कोशिश तो है, बाकी कहते हैं ना कि अल्लाह नियतों का हाल अल्लाह मार दे। हमारी यूथ डिट्रैक हो चुकी है नेट की वजह से। आप नेट पे ही काम करें, सोशल मीडिया एक्टिव तो वही, तो पॉजिटिव भी वहाँ पे काम हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, और मोस्टली नेगेटिव हो रहा है। तो यूथ को क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आप जैसा कोई काम कर सके? देखिए, आई वोंट से कि सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, आई थिंक पूरे मीडिया की वजह से, सिर्फ मीडिया की वजह से भी नहीं है, सॉर्ट ऑफ जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ओवरऑल, यानी जिससे जो एक हमारा पर्पस था, जिस तरह से मैंने नोटिस किया, जो कंपैरिजन करती हूँ तो पुराने लोगों में और आजकल की यूथ के अंदर, पुराने लोगों में कोई ना कोई पर्पस था, उनको पता था कि चाहे रिलीजन का ही हो, हमने अल्लाह की इबादत करनी है, हमने अल्लाह के लिए, एक मकसद था, टारगेट था, जी, फोकस थे वो, जी, मकसद था। लेकिन अब जो मीडिया ने पोर्ट्रे किया हुआ है, इतना ज्यादा फोकस जो सबसे ज्यादा करते हैं वो पैसे के ऊपर है। अब जो वो यूथ देख रही है कि अगर मैं ये आईफोन नहीं पकड़ूंगा, अगर मैंने कोई ब्रांडेड नहीं पहना, तो मैं यूजलेस हूँ। तो अब जब वो नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को, तो जो हमारा रियल मकसद है ना, वो ऑलरेडी भूल चुके हैं। अब वो लाइक्स भी उन्हीं पेजेस पे जिनसे उनको पता नहीं, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियरेट हो रही है। जी जी जी। तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है, और डिप्रेशन और ये नेगेटिव हैबिट पैटर्न सारे उसी की बाई प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। तो मैं कहूँगी कि अपने अंदर देखो, जिस तरह से मुझे वो इल्लामा इकबाल का खुद को कर बुलंद के खुदा भी पूछे कि तो खुदा खुद बंदे से पूछे। बल्कि इकबाल ने ये भी कहना है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी के, मकसद क्या है। जी जी। तो अपने अंदर देखो, बाकी की खुद जिस तरह से वो जो फिल्म है 3 Idiots, जी जी, उसका मुझे मैसेज बहुत अच्छा लगा था कि चीजों के पीछे ना भागो, जब आप कॉन्ट्रीब्यूट, बस आप खुद को जी बिल्कुल। देखिए, उसने ये भी कहा जाता है, नोट दाई सेल्फ, सोक्रेटिस ने कहा था कि खुद शनासी, अपने आप को पहचान ले, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर बेस्ट एट, और सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है। बिल्कुल जी। आइए जी, अब मेरा ख्याल है कि इनके एक और सॉन्ग सुनवाया जाए। इस सॉन्ग में कहूँगा प्रोड्यूसर साहब से एक रेडी रखें। रेडी, बड़े एक्टिव हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
जैसे अच्छे तरीके से आप ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस का ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, तो मीडिया भी इतना ज्यादा नहीं आ रहा, या आपके एंड से ऐसा नहीं है कि कमर्शियल देने के अलावा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, उसके अलावा रोजगार के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए, लोग बेघर उनके सिलसिले में बढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ सर, ये भी जरूरी था, ईस्टर का मौका भी है, बहुत सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर को भी। बिल्कुल जी। जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू बस ये मेरे हिस्से में है दर्द सारा, सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए हो, सारे अरमान मेरे दिल में रह गए हो। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कहता है that I felt so lonely. There's a better place than this emptiness that I felt so lonely. There's a better place than this emptiness. सोया बनाया वे तेरे नाल लाया वे, पावे ना जुदाइया सोया, सोया बनाया वे तेरे नाल लाया वे, पावे ना जुदाइया सोया। यादा विच माया नैना रोंदे ने मेरे, एक पल भी चैन ना आए सजना बिन तेरे, तेरे बाजों सजना दिन लंघदे ना मेरे, सावा ने रुकिया पर रहना तेरे नेड़े, यादा विच माया नैना रोंदे ने मेरे, एक पल भी चैन ना आए सजना बिन तेरे, तेरे बाजो सजना दिन लगदे ना मेरे, सावा ने रुकिया सोने तेरे बिन, सोने ढोलना तेरे बिन, माहिया तेरे बिन मांगना जुदाइया, सोनिया सोनिया। तासी साहब, आपने गाना देखा, अगर इसने इंश्योरेंस करवाई भी होती तो इससे कम से कम ये फाइनेंशियल लॉस ना होता, और तारीन गारंटी कोई नहीं, गारंटी
जमाना देखा, मैंने ये फीलिंग्स देखी। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी ऐसा कोई दावा नहीं करती कि रिश्तों को वापस ला सकती है, लेकिन इन फीलिंग्स को वापस ला सकती है, उन यादों को वापस ला, उन लम्हों को वापस ला सकती है। ये तो जैसे आपने फरमाया फाइनेंशियल कंपनसेशन है, इसके अलावा नहीं। तो जिंदगी की गारंटी में ये कोई गारंटी नहीं, इंश्योरेंस जरूरी है कि पीछे जो रहने वाले हैं उनके लिए ये जरूरी है। दिखाने का मकसद यही था। घर की और रोजगार की मैंने बात की, यानी आप हेल्थ की तो देते हैं, मौत के बाद देते हैं सारी इंश्योरेंस, प्रेजेंट जिंदगी में आप यानी कि घर क्या फैसिलिटेट कर? देखिए, लोग अपने इंश्योरेंस, हमारे पास रिटायरमेंट प्लान्स हैं और यंगस्टर को चाहिए, और हम उन्हें ये मैसेज देते हैं आपके प्रोग्राम के तहत भी और इंडिविजुअल भी। मेरे पास IGI लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी सेल्स कंसल्टेंट, यूनिट मैनेजर, एजेंसी मैनेजर, सीनियर एजेंसी मैनेजर दिन रात पूरे पाकिस्तान में जो वो काम कर रहे हैं, वो ये मैसेज देते हैं यंगस्टर के पास भी जाकर कि आप एकदम घर बनाना, घर अपना होना हर एक का ड्रीम है, और कोई भी या तो बाप बना के दे दे तो अपनी इब्तदाई 25-30 साल की उम्र में उसके पास हो सकता है, लेकिन घर तो आपको रिटायरमेंट एज पे के करीब ही जाकर बनते हैं लोगों के। तो आज से अगर रिटायरमेंट प्लान बाय कर लिया जाए और उसका मोटो घर बनाना हो, तो प्लान एग्जिस्ट करता है उसके लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ यही फायदा नहीं है कि उसे डेथ पे मिलना है, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बच्चा या बच्ची की मैरिज के लिए जिंदगी में उसकी मुश्किल को कम करता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो उसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें उसकी मदद करता है, शादी के मौके पे उसकी जिंदगी में उसकी मदद करता है। फिर हेल्थ प्लान है कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप सीरियस डिजीज में चले जाते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन ये वो इन चीजों में आपकी मदद करता है। तो इंश्योरेंस एक, मैं समझता हूं, एक मुकम्मल सोल्यूशन है, मुकम्मल सोल्यूशन है। ये सिर्फ डेथ, ये पुरानी बातें हो गई कि सिर्फ जी ये तो बस मुझे क्या फायदा, मरूंगा तो मिलूंगा, मरूं से कोई चक्कर नहीं है, बल्कि ये आपकी जो भी आपके लिए मुश्किलात फाइनेंशियल आ सकती हैं आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के बाद, बेटी की शादी पे, किसी की एजुकेशन पे, किसी की बीमारी पे, आपकी रिटायरमेंट पे, हर चीज का जो सोल्यूशन है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की शक्ल में मौजूद है। और IGI लाइफ के जो फील्ड फोर्स है वो ये काम बदर जाए उत्तम कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डिवोटेड, डेडिकेटेड। वेरी गुड। नाज़रीन जी, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए अपने शोहर की खातिर। अब शोहर आपके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं इस काम में? सच्ची बात है, मैं जिधर भी हूँ कहूँगी 3 मर्दों की वजह से, एक मेरे फादर, एक मेरे भाई और एक मेरे शोहर। माशाल्लाह। जितना मुझे लगता है मेरे शोहर मुझे पैम्पर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सच्ची बात है। बल्कि थोड़ा पर्सनल भी शेयर करना चाहूंगी, शादी के बाद मैंने 2-3 महीने ऑफ लिए थे कि मैं नहीं करना चाहती। ही वॉज द वन जिसने मुझे पुश किया, नहीं मोटिवेटेड यू कि करो 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 करो, क्यों छोड़ रही हो तुम। एक्चुअली मैं उनके साथ लड़ती भी ज्यादा थी उन दिनों में, शायद इसलिए वो ज्यादा पुश भी कर रहे थे। ठीक है, आपका प्रोग्राम तो देखा नहीं है, की लड़ाई वो मैं अपना पूछ लूंगा। आप बताते, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था ये बात, लेकिन आपने खुद ही कर दिया। अच्छा चले। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी काम किया, तुम अब क्यों गिव अप कर रही हो मेरे लिए। तो फिर उन्होंने मुझे वापस किया कि वापस करो, कुछ नहीं होता अगर शादी हुई है, कुछ नहीं होता लोग क्या कहेंगे, कुछ मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। सो जो मेरा सक्सेस है, आई थिंक ही इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट, और उनके बगैर मुझे नहीं लगता जिधर मैं हूँ वहाँ पे होती। जो लड़ाई आपकी होती थी वो क्यों होती? लड़ाई होती थी भी और होती है भी। अच्छा, सच बोल रही हैं। और सुबह के लोग, ये भी एक सर्वे कि सुबह के टाइम लोग झूठ कम बोलते हैं। शायद नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। लेकिन देखिए, लड़ाई बहुत नेचुरल पार्ट है, और अगर आपकी लड़ाई नहीं होती दैट मीन्स कोई ना कोई आप वो चीज छुपा रहे हैं अपने दिल में। और मुझे लगता है खामोशी जो है ना, वो लड़ाई से ज्यादा खतरनाक है। तो फिर ये लड़ाई बढ़ भी सकती है, लड़ाई डिवोर्स की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, सेपरेशन की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा उस पे सकती है। कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, आई थिंक दोनों पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। लोग अक्सर हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि औरत बेंड करे, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मर्द को भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अब औरत यूजुअली हमारी सोसाइटी में अभी तक यही है कि घर पे पूरा दिन बैठी हुई होती है। आई अंडरस्टैंड, मर्द आता है 8 बजे आता है, 9 बजे थका हुआ आता है। अब
उस औरत ने पूरा दिन इंतजार किया मेरा मियाँ आएगा, मैं उसको ये बताऊंगी वो बताऊंगी। अब वो बेचारा मर्द तो थका हारा आ गया, लेकिन वो औरत जी पूरी फुल हुई है बताने के लिए बेताब है जी, अब वो सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उधर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी शुरू होती हैं बोथ पार्टीज के ऊपर। अब जब एक पार्टी कुछ बोल देती है कि फॉर एग्जांपल अक्सर बीवियां कहती है तो मेरी बात नहीं सुनते जी, अब वो इंसान जो पूरा दिन ऑफिस में सर खपाई करके आया है, बॉस के साथ लड़ के आया है, सबके बाहर के मसाइल सारे उसके साथ जी, आई थिंक कि आपस में टाइम दें एक दूसरे को। सबसे देखिए हर चीज का एक लिटरली कहते हैं ना मुकर्रर टाइम होता है जी। औरतों का क्या होता है फौरन, अच्छा सास ने ये कर दिया, बच्चे ने ये कर दिया, जो नॉर्मल घर में होती है चीजें। अब वो मर्द रेडी नहीं होता वो सुनने के लिए, वो चाह रहा होता है टीवी देखूं, रिलैक्स करूं। अब जब वो रिलैक्स कर लेता है, अब वो भी तो बातें उस वक्त भी तो बोल सकते हो, बट वो जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली हम लोग जब ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उधर से ज्यादा ये जो हमारे मसाइल हैं कम होते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, बड़ा अहम इशार और सैक्रिफाइस भी हो, टॉलरेंस एक दूसरे को। जी जी, बड़ा अहम इशू शुरू हो गया, लेकिन बहुत सोसाइटी में आपसे ना एक सोलो प्रोग्राम करेंगे इनसे भी, चूंकि अब ये मिक्स टॉपिक बहुत बड़ा है, ईस्टर का भी है, ईस्टर का इनका जो एतराज था ईस्टर का, मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, और उसके अलावा ये प्रॉमिस है इनका गिला दूर हो जाएगा, प्रोग्राम करेंगे आपके साथ अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ये जी, ये बड़ा अहम इशू, असल इशू में अब आए उनकी तरफ और आपकी तरफ। जी सॉन्ग देते हैं, ईस्टर सॉन्ग है, ईस्टर से। बात कर रहे हैं, मैसेज लेकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ईस्टर की एंड में एक सॉन्ग कतरा कतरा
सकूं, प्यास तेरी कोई भी बुझा ना सकूं, एक कतरा भी मिल ना सका तुझको पाने, बयां करती ये राहें तेरे दर्द की कहानी, बयां करती है ये राहें तेरे दर्द की कहानी। वो तेरा सलीब उठा के चलना पर कोड़ों से मार खानी, बयां करती है ये राहें तेरे दर्द की कहानी, बयां करती है ये राहें तेरे दर्द की जी, इस सॉन्ग ये भी सुबह के लिहाज से था, मुझे पता आपके जो चेहरे के तासुरात हैं, नेक्स्ट टाइम आपके जो मर्जी होगी वो करेंगे। प्रोग्राम एंडिंग की तरफ हमारा जा रहा है। आप ये जो सारा सिलसिला, मैंने घर की बात की, ये सारा कुछ बात की, स्टूडेंट्स की भी बात होगी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं गारंटी की, यानी प्रीवियस माजी में जब देखते हैं तो ऐसे धोखे बड़े लोगों के साथ हुए हैं। तो अब इन्हीं के ये चेंज माहौल ये भी हुआ या नहीं हुआ? जैसे आपने कहा कि मौत पहले होता था, मौत के बाद सारा कुछ होता, अब जिंदगी में अब ये बैंकों ने भी इंश्योरेंस शुरू की हुई है। जी, इनफैक्ट बैंक जो इंश्योरेंस कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, वो किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कर रहा है, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट बैंक, इनफैक्ट बैंक का रोल एक सेल्स का रोल है आगे, वो अपने जो उनका पोर्टफोलियो है उसको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट पीछे किसी कंपनी, किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, वो खुद लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार डायरेक्टली नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं। तो फैसिलिटेट करते हैं अपने जी हाँ, तो लिहाजा प्रोडक्ट तो लाइफ इंश्योरेंस, उसका इनिशियल प्रीमियम भी लाइफ इंश्योरेंस को जा रहा है, और जो डेथ बेनिफिट्स, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या एजुकेशन बेनिफिट्स, ये सब कोई ना कोई पीछे लाइफ इंश्योरेंस। गारंटी की सर मैंने बात की। जी, गारंटी सर, जहां तक गारंटी का ताल्लुक है, मैं एक बात कहता हूं, मुझे 4 डिकेड्स हो गए हैं लाइफ पास्ट को देखते हुए, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। पास्ट से बात करता हूं, 40 साल की बात तो मैं कर देता हूं, पाकिस्तान बने हुए उससे पहले 30 साल हो गए होंगे, तो मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में रहते हुए मेरा तो बड़ा एक इसी लाहौर में मैंने कैरियर का आगाज किया और पहले 20 साल यहां गुजारे हुए हैं, और एजेंट से लेकर मैं यहीं पे यूनिट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर बना, यहीं मैं सेल्स मैनेजर बना, यहीं मैं एरिया मैनेजर बना, यहीं मैं सेक्टर हेड बना, यहीं से मैं जोनल हेड बलोचिस्तान बनकर पोस्ट हुआ पहली दफा 1992 में। तो फर्स्ट 20 इयर्स मैंने इस लाहौर शहर में इंश्योरेंस को सेल कर रखा है, खुद डोर टू डोर, गली टू गली जाकर। मेरे पॉलिसी होल्डर सुन रहे होंगे इस वक्त, वो देख रहे होंगे, तो मैं बड़े दावे से एक बात कहता हूं, मैं उस वक्त भी कहा करता था, मुझे अगर कोई कहता था कि लाइफ इंश्योरेंस में जी क्लेम नहीं मिलते, तो मैं अपना ब्रीफकेस बंद कर लेता था। अच्छा। और बंद करके कहता था पहले तो मुझे उस पॉलिसी का नंबर चाहिए जिसका क्लेम नहीं मिला। अच्छा। कंपनी की बात तो बाद में करेंगे, कि मैं वो आपको पहले क्लेम जब दिलवा लूंगा तो उसके बाद मैं अपनी बात आपसे करूंगा, क्योंकि ये बिलीव, क्योंकि हम लोग सुनाई बातों का बड़ा यकीन करते हैं, हम एक्सपीरियंस से गुजर के बात कम करते हैं। तो लिहाजा एक तो ये था, देखिए मैं अपनी बात नहीं करता कि आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस बड़ा तुरंत क्लेम देती है और हम जी बड़े जोरदार हैं क्लेम देने में। मैं पाकिस्तान की तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की एक बात आपको बड़े दावे से कह के उठूंगा इस प्रोग्राम से, कि कोई एक कंपनी भी लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है उस वादे की तकमील की जो उन्होंने वादा किया होता है। 10 लोगों से वो वादा करते हैं कि डेथ पे हम देंगे, एक की डेथ होती है, तो वो तो उसके बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आप क्लेम दें। अब देखिएगा, अभी आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस के से जेल में एक डेथ हो गई, क्लेम था तकरीबन ₹2.25 करोड़ का। तो मेरे क्लेम्स डिपार्टमेंट ने कहा कि
आप चाहेंगे कि क्लेम खुद डिलीवर करना? तो मैंने कहा यस, मैं खुद जाऊंगा। तो आउट ऑफ द वे मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा, जेलम तक मैं ट्रेवल करके गया और मैं उस घर में डेथ क्लेम देकर आया। उन्होंने कहा जी खाना खाएं, डिनर करें। मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता, यहां तो दुआए मगफरत होगी, वादे की तकमील होगी, ये मैं पेश करने के लिए आपको आया हूं और कुछ नहीं। एक पैसे की कोई रिश्वत नहीं लेता, कहीं नहीं सुना आपने, कोई उसके चाय पानी नहीं मांगी जाती और क्लेम दिए जाते हैं और सारी कंपनियां डट के दे रही होती हैं। डट के दे। वेरी गुड। यानी ये प्रोग्राम बिल्कुल में अगर सर मैसेज लेना है, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा ये जानना चाहूंगा, जो आपने लड़ाई के बारे में, इसके बारे में इस्लाह कैसे हो सकती है? आधे मिनट में या 1 मिनट में कंप्लीट, क्योंकि फिर मैंने मैसेज लेना। जो सबसे मुझे लगता है अहम चीज़ है वो आपस में एक दूसरे को सुनना, अच्छा, अंडरस्टैंड करना। अक्सर हम लोग बातें तो बोल रहे थे, हम लोग अपनी कह रहे होते, दूसरे की सुन नहीं रहे होते, बंद कर चुके होते, दूसरे की सुनते भी हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं, समझते नहीं है। तो अगर हम लोग आपस में बैठ के समझें एक दूसरे को और सुने एक दूसरे को, आई थिंक हर मसले का हल निकल सकता है। सर मैसेज, आपका वैल्यूएबल मैसेज एंड पे जो देना चाहता हूं। मैं आज की अपनी नौजवान नस्ल के लिए मैं एक मैसेज है मेरे लिए, और मैं मेरे अपनी जिंदगी का जीना है, मैं अपने लोगों को भी, जो मेरे सेल्स के लोग हैं, उन्हें भी ये बात करता हूं कि जल्दी नहीं करें, हार्ड वर्क ऑनेस्टी से करते चले जाएं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप ऑनेस्टी से हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप जिंदगी में नाकाम। माशाल्लाह, कामयाबी आपके पीछे पीछे होगी, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब आप हार्ड वर्क से दिल चुराते हैं, जब आप ऑनेस्ट नहीं होते अपने काम में और जल्दी में होते हैं तो फिर ग्रोथ के, तो कुछ भी हिस्से नहीं आता। आपके सीवी 3 साल के बाद 3 जॉब चेंज करने का होता है। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। पूरी दिलजमी से काम करें, पूरी दयानतदारी से काम करें, पूरी ऑनेस्टी से काम करें, इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे। कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ। माशाल्लाह, वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं। जी, बहुत अपॉर्चुनिटी जी। आपका वैल्यूएबल मैसेज। मैं कहूँगी कि इंस्टेड जो सोसाइटी ने हमें ड्रीम्स दे दिए कि हमने ये ही अचीव करना है, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करो, अपने आप को देखो और अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो। नेगेटिविटी ले के फिरना, एक को कंप्लेन करना, दूसरे को कंप्लेन करना, इससे कोई हल नहीं मिलेगा। लुक फॉर द सोल्यूशन इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, हर सिचुएशन का कोई ना कोई हल जरूर और आपके पास ही होगा। तो सोल्यूशन की तरफ जाएं और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पीछे ही छोड़ दें। पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनकर सोचिए। सर आपका कोई मैसेज? मैसेज माशाल्लाह जी, ये इनके मैसेज की तकमील करते हुए ये कहूँगा कि हर चीज़ के लिए परसिस्टेंट एफर्ट, कमिटमेंट, विजन, जो इन दोनों की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि कामयाबी के चंद सादा बेसिक असूल हैं कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में विजन हो, नेक नीयत हो, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, और सिंसियर एफर्ट, और बस इस्तकलाल से मेहनत करते रहे। हो नहीं सकता कि कामयाबी आपको खुशामदीद न जाए। बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह। तासिर सर आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने ये प्रोग्राम देखा, कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए एक मोटिवेशन प्रोग्राम लेके आए और उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम भी आपको मोटिवेट भी किया होगा। और इस प्रॉमिस के साथ ये दोनों पर्सनैलिटीज हम इनके साथ सोलो प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, लोगों की भलाई के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए। बहुत शुक्रिया। एंड में मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्पेशल उन्होंने टाइम दिया, चूंकि आज ईस्टर है, ईस्टर भी सबको मुबारक कहता हूँ। अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, फैजान का, शहजाद का, अवैस का, साकिब का, जो यूके में हमारे भाई, उनका भी शुक्रिया। सैयद फरियाद कलानी साहब, उनका भी शुक्रिया। अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खुशियों के मौके पर हमें याद रखा, खुशियों को दोबारा कर दिया जी। इंशाल्लाह फिर हफ्ता और इतवार आपकी खिदमत में फिर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और वो भी मोटिवेशनल और अच्छा प्रोग्राम होगा। खुदा हाफिज़ नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।